हेलो दोस्तों, मैं रोहित एडू इंडिया बाय रोहित यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख पर्वत से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको आज हम पढ़ने वाले हैं। और इससे संबंधित मैं एक वीडियो बना चुका हूं। तो आज हम भारत के जितने भी महत्वपूर्ण पर्वत हैं उनको आज हम पढ़ने वाले हैं और उनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे मैंने इस वीडियो में निकाले हैं। और मैं आशा करता हूं कि यदि आपने इस वीडियो को पूरा लगा लिया तो आपके भारत के प्रमुख पर्वत से संबंधित कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखें और प्लीज़ स्किप ना करें। यदि आप स्किप नहीं करेंगे तो आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो मैंने जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे इससे संबंधित लिए हैं और यदि आपने इस वीडियो को लगा लिया तो एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। ये मैं दावा कर सकता हूँ। तो हम अपने वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पूछा जाएगा आपसे। तो आपका उत्तर होना चाहिए केटू गॉडविन ऑस्टिन। केटू गॉडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है। मैं आपको इनसे संबंधित जो भी फैक्ट होंगे वो भी बताता रहूँगा जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो मैं आपको बता, जैसे भारत की सबसे ऊंची चोटी है केटू गॉडविन ऑस्टिन। अब ये है कहाँ? तो ये है ट्रांस हिमालय की एक पर्वत श्रृंखला है, कराकोरम पर्वत श्रृंखला, और उसी में स्थित है केटू गॉडविन ऑस्टिन। लेकिन एक बात और बता दूं, जो कराकोरम पर्वत श्रृंखला है उसका क्षेत्र जहाँ पर ये पर्वत चोटी है केटू गॉडविन ऑस्टिन, वो पीओके के अधिकार क्षेत्र में वर्तमान में है। ठीक है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन। जैसे यदि हम बात करें कि भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यदि भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो है कंचनजंगा। कंचनजंगा पर्वत श्रेणी इस सिक्किम में कंचनजंगा जो चोटी है इस सिक्किम में स्थित है। पूछा जाता है कि कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है, तो सिक्किम। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसमें पूछा गया कि हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। पूछा जाएगा कि हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो भी है कंचनजंगा हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी के नाम से जानी जाती है। और यदि बात करें जैसे केटू गॉडविन ऑस्टिन की, तो केटू गॉडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी तो है, लेकिन जिस श्रेणी में है ट्रांस हिमालय में, ये ट्रांस हिमालय का जो श्रेणी है वो हिमालय की श्रेणी नहीं है। ट्रांस हिमालय जो है वो जो तिब्बत का पठार है, तिब्बत के पठार का क्षेत्र है, तो इसलिए उसे तिब्बत के पठार में शामिल किया जाता है। जिसके कारण हिमालय की यदि बात करें तो हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी जो है वो उसे कंचनजंगा को ही माना जाता है, और यही आज तक सही आंसर रहा है। तो जैसे कि यदि हम बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई जो है वो है 8586 मीटर। ठीक है। पूछा जाएगा कि आपसे कि कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है, तो 8586 मीटर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयु के आधार पर, जैसे हमने जो पर्वत का चैप्टर आपको पढ़ाया है तो उसमें दिया गया कि आयु के आधार पर एवं नदियों के आधार पर हिमालय को विभाजित किया गया है। तो आयु एवं नदियों के आधार पर हम पढ़ सकते हैं। अब हम बात करें तो आयु के आधार पर हिमालय का विभाजन कितनी श्रृंखलाओं में होता है। आयु के आधार पर हिमालय का विभाजन जो है वो 3 श्रृंखलाओं में होता है। और 3 श्रृंखलाएं कौन कौन सी हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ये हैं पर्वत श्रृंखलाएं इस प्रकार से हैं। ठीक है। तो सबसे ऊंची जो है इसे हम कहते हैं बृहत हिमालय, जो नंबर 1 पे सबसे ऊंचे पर है उसे हम कहते हैं बृहत हिमालय या फिर महान हिमालय। और दूसरी जो है इसे जो बीच में है इसे कहते हैं मध्य हिमालय या लघु हिमालय के नाम से जानते हैं। और जो सबसे नीचे है इसे हम कहते हैं शिवालिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। और तीनों ही पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है बृहत हिमालय या महान हिमालय। और यही पर्वत श्रृंखला की औसतन ऊंचाई जो है 6100 मीटर होती है।
और जो सबसे नवीनतम की बात करें तो है शिवालिक हिमालय। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयु के आधार पर पूछा जाएगा आपसे कि आयु के आधार पर माउंट एवरेस्ट किस श्रृंखला में है। आपसे पूछा जाएगा कि आयु के आधार पर माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला में, चोटी जो है माउंट एवरेस्ट की कौन से पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो आपका उत्तर होना चाहिए महान हिमालय। मैं आपको हालांकि बता चुका हूँ, इसे बृहद हिमालय के नाम से भी जानते हैं, बृहद हिमालय। अब हम बात करते हैं, जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयु के आधार पर हिमालय की सबसे प्राचीन श्रृंखला एवं सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला। मैंने आपको एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिए हैं और मैं आपको दोनों ही क्वेश्चन सही से बताने वाला हूँ। तो हिमालय की सबसे प्राचीन श्रृंखला की यदि बात की जाए तो सबसे प्राचीन हो जाती है महान हिमालय। और यदि सबसे नवीन की बात करें तो नवीन हो जाती है शिवालिक पर्वत श्रेणी। और महान ये होगी महान हिमालय और ये शिवालिक हिमालय। तो ये सबसे है प्राचीन, नंबर 1 वाली सबसे प्राचीन और नंबर 2 वाली सबसे नवीन। ठीक है, ये प्राचीन और ये नवीन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा आपसे कि बृहद हिमालय एवं शिवालिक हिमालय, हालांकि हम पढ़ चुके हैं। तो बृहद हिमालय एवं शिवालिक हिमालय के बीच में पाई जाने वाली हिमालय की श्रृंखला कौन सी है। तो मैं आपको जैसे ऊपर बता चुका हूँ, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये 3 श्रृंखलाएं हैं। जो सबसे ऊपर दी गई है ये है बृहद हिमालय, इसके बाद है मध्य हिमालय बीच में है जो कि, और सबसे नीचे है शिवालिक हिमालय। तो ये पूछा गया कि बृहद हिमालय एवं शिवालिक हिमालय के बीच में जो पर्वत श्रृंखला ये स्थित है ये कौन सी है। तो ये मध्य हिमालय इसे कहते हैं, या फिर लघु हिमालय के नाम से भी जानते हैं। तो मध्य हिमालय या लघु हिमालय, आपका उत्तर होना चाहिए मध्य हिमालय या लघु हिमालय। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांस हिमालय किसे कहते हैं। यदि आपसे पूछा जाएगा कि ट्रांस हिमालय किसे कहा जाता है, तो ट्रांस हिमालय में 4 पर्वत श्रेणियां स्थित हैं। जैसे सबसे, मैं आपको क्रम से ही बताने वाला हूं और उत्तर से दक्षिण के रूप में बताऊंगा, जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो सबसे उत्तरी की बात करें तो हो जाती काराकोरम पर्वत श्रृंखला, काराकोरम। और इसके बाद आती है काराकोरम के बाद आती है लद्दाख और लद्दाख के बाद आती है जास्कर। ठीक है, जास्कर। और एक बात करें कैलाश श्रेणी। अब मैं एक बात बता दूं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर एवं कैलाश, ये चारों के चारों जो पर्वत श्रृंखलाएं ये ट्रांस हिमालय में पड़ी जाती हैं। लेकिन यदि बात करें जास्कर, काराकोरम, लद्दाख में जास्कर, ये तीनों हमारे भारत में पाई जाती हैं। लेकिन कैलाश जो है ये तिब्बत चीन में पाई जाती है, इसलिए इसका जिक्र बहुत ही आपने कम सुना होगा। तो कैलाश के भी नेपाल में है, नेपाल में नहीं, चीन में है, तिब्बत चीन में है। तो काराकोरम, लद्दाख एवं जास्कर ये तीनों हमारे भारत में पाई जाती हैं। और तीनों ही, मतलब वैसे तो चारों हैं लेकिन ये हमारे भारत में पाई जाने वाली 3 हैं। और काराकोरम को कृष्णागिरी के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है, मैंने आपको ऊपर बता चुका हूँ कि जो जैसे केटू गॉडविन ऑस्टिन आंसर वही है जो, हालांकि मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, लेकिन क्वेश्चन का तरीका अलग है। पूछा गया कि ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो केटू गॉडविन ऑस्टिन। और केटू गॉडविन ऑस्टिन ट्रांस हिमालय की किस श्रेणी में स्थित है, तो काराकोरम। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों ही क्वेश्चन बता दिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि रागपोशी चोटी कहाँ पाई जाती है। आपसे पूछा जाएगा कि रागपोशी चोटी कहाँ पाई जाती है। तो रागपोशी, मैं आपको बता दूं, ये है लद्दाख। जो लद्दाख श्रेणी है, ट्रांस हिमालय की लद्दाख जो श्रेणी है उसी में पाई जाती है रागपोशी चोटी। और रागपोशी की यदि बात करें, ये विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी
तीव्र ढाल वाली चोटी है जिस पर चढ़ना आसान नहीं है। और इस पर आपने सुना होगा कि लोग फतेह कर जाते हैं, जैसे हिमालय के बारे में सुना होगा। तो इस पर चढ़ना इतना आसान नहीं है, ये बहुत ही इस पर मतलब इस पर चढ़ना बहुत ही मुश्किल वाला होता है, क्योंकि ये बहुत ही तीव्र ढाल वाली चोटी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, सिंधु नदी किन श्रृंखलाओं से होकर बहती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिंधु नदी किन श्रृंखलाओं से होकर भारत में जैसे भारत में आती है और इसके बाद पाकिस्तान चली जाती है, तो किन श्रेणियों से ये बहती है। तो बात करूँगा आपको कि लद्दाख एवं जास्कर, लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी से होकर बहती है सिंधु नदी। बात करते हैं नेक्स्ट, कुल्लू घाटी किन श्रृंखलाओं से के बीच में स्थित है। तो यदि आपसे कुल्लू घाटी पूछी जाए तो यह है पीर पंजाल एवं पूछा जाता है धौलगिरी, पीर पंजाल एवं धौलगिरी। ये पीर पंजाल एवं धौलगिरी नहीं, धौलाधर है, सॉरी, क्योंकि एक चोटी जो है हिमालय की वो धौलागिरी भी है, तो वही मिस्टेक हो गई। पीर पंजाल एवं धौलाधर पर्वत श्रेणियों के बीच कुल्लू घाटी स्थित है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो कुल्लू घाटी एक टूरिस्ट प्लेस है, वो किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है। तो पीर पंजाल एवं धौलाधर पर्वत श्रेणी के बीच, और पीर पंजाल हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, पंजाब हिमालय किसे कहते हैं। पंजाब हिमालय किनको कहा जाता है, तो कौन कौन सी मतलब किन नदियों के बीच जो क्षेत्र स्थित है उसे हम पंजाब हिमालय कहते हैं। तो सिंधु नदी एवं सतलज नदी के बीच के क्षेत्र को, ठीक है। तो पूछा जाएगा कि पंजाब हिमालय किसे कहते हैं। तो सिंधु नदी एवं सतलज नदी के बीच का जो क्षेत्र फैला हुआ है उसे हम कहते हैं पंजाब हिमालय। अब हम बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सतलज नदी एवं काली नदी के बीच स्थित हिमालय को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन मैंने लिए, ये सभी के सभी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ये बहुत सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इसलिए प्लीज़ आप इस वीडियो को स्किप ना करें। मैं चाहता हूं कि आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप ना करें। और यदि आपको पसंद आ रही है वीडियो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छी मज़ेदार वीडियो एवं आपके लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो पूछा गया कि सतलज एवं काली नदी के बीच स्थित हिमालय को क्या कहते हैं। तो सतलज एवं काली नदी के बीच को कहते हैं कुमायूं हिमालय। अभी हाल ही में एक पेपर हुआ था, जो प्राइमरी का शायद पेपर हुआ था, प्राइमरी का कोई पेपर था, मैंने सुना था। तो उसमें इससे पूछा गया था कि सतलज एवं काली नदी के बीच स्थित हिमालय को क्या कहते हैं। तो उसमें यही था कि सतलज एवं काली नदी के बीच हिमालय को क्या कहते हैं। तो इसमें चारों ऑप्शन दिए थे, कुमायूं हिमालय, पंजाब हिमालय या नेपाल हिमालय और असम हिमालय। इस प्रकार से चारों ऑप्शन दिए गए थे, तो उसका सही उत्तर था कुमायूं हिमालय। तो जिसने ये ऑप्शन लगाया होगा उसका करेक्ट आंसर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, काली नदी एवं तीस्ता नदी के जो बीच का क्षेत्र है उसे हम क्या कहते हैं। तो काली नदी एवं तीस्ता नदी के बीच के क्षेत्र को कहते हैं नेपाल हिमालय। और मैं आपको बता दूं कि नेपाल हिमालय जो है वो नेपाल देश में ही स्थित है। और मैं आपको बता दूं कि काली नदी एवं तीस्ता नदी के बीच जो नेपाल हिमालय स्थित है, ये लगभग 800 किलोमीटर चौड़ाई में स्थित है, 800 किलोमीटर लंबा क्षेत्रफल में स्थित है। और जो कुमायूं हिमालय ये लगभग 320 किलोमीटर लंबाई में स्थित क्षेत्र है, सतलज एवं काली नदी के बीच। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, जैसे मैं आपको एक बात और बता दूं, जितनी भी ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं वो सभी के सभी नेपाल हिमालय में ही स्थित हैं। पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन कि तीस्ता एवं ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित हिमालय को क्या कहते हैं। तो तीस्ता नदी जो कि सिक्किम के आसपास से निकलती है, और ब्रह्मपुत्र नदी के जो बीच का क्षेत्र है उसे हम किस हिमालय के नाम से जानते हैं। तो उसे कहते हैं असम हिमालय।
असम हिमालय, असम हिमालय के नाम से जानते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। पूछा गया कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, ये सब मतलब ये सब कौन से हिमालय में स्थित हैं। तो इस प्रकार का क्वेश्चन है कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री ये सब किस हिमालय में स्थित हैं। तो कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय में स्थित हैं ये सभी टूरिस्ट प्लेस। अब बात करते हैं माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं। तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में कहते हैं सागर माथा, सागर माथा, सागर माथा कहते हैं। मैं आपको सारी जानकारी इसके बारे में दे देता हूँ। माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल हिमालय में स्थित है और यदि इसकी ऊंचाई की बात करें तो 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है, 8,848 मीटर की ऊंचाई है और ये नेपाल में स्थित है। इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं, लेकिन हमारे भारत में इसे माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मकालू, एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलगिरी, अन्नपूर्णा, नामचाबरवा को पूर्व से पश्चिम लगाएं। ये जो मैंने आपसे लिखा है कि पूर्व से पश्चिम लगाएं, ये सभी की सभी जो पर्वत चोटियां हैं इनको पूर्व से पश्चिम लगाइए। ये सभी चोटियां हैं, हिमालय की सभी पर्वत चोटियां हैं और इनको पूर्व से पश्चिम हमें लगाना है। तो हम बात करते हैं कि इनको क्रम से ही लगाते हैं। सबसे पहले नंबर पर आएगा नामचाबरवा, नंबर 1 पर नामचाबरवा, नामचाबरवा, ठीक है, नामचाबरवा नंबर 1। और यदि बात करें दूसरे नंबर पर आएगा नामचाबरवा के बाद कंचनजंगा, कंचनजंगा, कंचनजंगा दूसरे नंबर। इसके बाद आएगा कंचनजंगा, इसके बाद आएगा मकालू, मकालू और इसके बाद आएगा एवरेस्ट, एवरेस्ट और इसके बाद आएगा अन्नपूर्णा और इसके बाद आएगा धौलगिरी। तो इस प्रकार से आपको यदि जो हिमालय की जितनी भी चोटियां हैं जैसे मकालू, एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलगिरी, अन्नपूर्णा, नामचबरा, इस प्रकार से यदि आपको चोटियां देकर पूछा जा सकता है कि पूर्व से पश्चिम लगाइए या पश्चिम से पूर्व लगाइए, तो यदि आपने इस प्रकार से आपने याद कर लिया तो आपके सभी कॉन्सेप्ट मतलब क्लियर भी हो जाएंगे और आप एग्जाम में अच्छे से कर पाएंगे। तो नामचाबरवा जो कि अरुणाचल प्रदेश एवं तिब्बत के बॉर्डर पर स्थित है और ये हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी के नाम से भी जानी जाती है। तो नामचाबरवा और कंचनजंगा जो कि सिक्किम में स्थित है, जो कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी के नाम से भी जानते हैं, मैं आपको बता भी चुका हूँ। तो आगे बढ़ते हैं, जैसे मकालू, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलगिरी, ये सभी पूर्व से पश्चिम के रूप में सम्मिलित मतलब इनको हमने ऐड किया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गारो, खासी, जैंतिया, ये तीनों की तीनों पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं। आपसे यदि पूछा जाए तो तीनों की तीनों पहाड़ी स्थित हैं मेघालय में, मेघालय में। और मैं आपको एक इनसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बता दूं कि गारो, खासी, जैंतिया तीनों की तीनों पहाड़ी मेघालय में स्थित हैं और एक पटकाई पर्वत श्रृंखला की भी हिस्सा हैं। दूसरी बात, यहाँ पर दुनिया की सबसे अधिक बारिश होती है खासी पहाड़ी, जो खासी पहाड़ी है, खासी पहाड़ी में सबसे अधिक वर्षा होती है। पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर विश्व की सबसे अधिक बारिश होती है। तो खासी पहाड़ी में स्थित स्थान है मासिन राम, मासिन राम में सबसे अधिक बारिश होती है, जो कि खासी पहाड़ी में स्थित एक स्थान है जो कि मेघालय में स्थित है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, नागा पहाड़ियाँ विभाजन करती हैं। नागा पहाड़ियाँ जो कि नागालैंड के बॉर्डर पर स्थित हैं, नागालैंड, नागालैंड के बॉर्डर पर स्थित हैं, नागालैंड के बॉर्डर पर स्थित हैं। और ये जब नागालैंड हमारे भारत का राज्य तो पूछा जाता है भारत एवं म्यांमार, म्यांमार के बॉर्डर पर ये नागालैंड जो नागा पहाड़ियाँ हैं ये भारत एवं म्यांमार का विभाजन करती हैं, नागा की पहाड़ियाँ। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, नागालैंड में ही स्थित है पटकाई पर्वत श्रेणी, ठीक है, पर पटकाई बुम जो पर्वत श्रृंखला है वो भी नागालैंड में ही स्थित है और एवं भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा का विभाजन करती है। तो मैंने वो भी आपको बता दिया। अब आप बात करते हैं नेक्स्ट, जो लुसाई पहाड़ियाँ हैं, लुसाई पहाड़ियाँ पाई जाती हैं किस राज्य में पाई जाती हैं। तो ये है मिजोरम, मिजोरम, मिजोरम राज्य में पाई जाती हैं लुसाई पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
हिमालय भारत के कितने राज्यों में फैली पर्वत श्रृंखला है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है कि मैं आपको बताना चाहता था कि हिमालय पर्वत श्रेणी जो है भारत के कितने राज्यों में फैली हुई श्रेणी है। मैं आपको बताता हूँ। पहली है लद्दाख, लद्दाख, ठीक है, लद्दाख। दूसरी है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। तीसरा है पश्चिम बंगाल, सॉरी हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। और यदि चौथी की बात करें तो हो जाता है उत्तराखंड, यूके, मैं यूके लिख देता हूँ, उत्तराखंड। इसके बाद यदि बात करें तो हो जाता है सिक्किम, सिक्किम। और यदि बात करें इसके बाद तो आता है अरुणाचल प्रदेश, मैं यहाँ पर एपी लिख देता हूँ, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और यदि बात इसके बाद बात करें तो हो जाता है नागालैंड, नागालैंड। और इसके बाद याद करें तो मणिपुर, मणिपुर। तो सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड, मणिपुर। इसके बाद मेघालय, मेघालय। और इसके बाद आता है असम। तो मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, असम। तो इतने राज्यों में फैली हुई भारत की जो हिमालय की पर्वत श्रृंखला है, हमारे भारत के इतने राज्यों में फैली हुई, इसलिए ये बहुत ही विस्तृत पर्वत श्रृंखला है। और यदि बात करें लगभग 2400 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला हिमालय की है टोटल, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, पंजाब हिमालय की श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण लगाएं। जो पंजाब हिमालय में जो श्रेणियां पाई जाती हैं उनको मैं आपको क्रम से बताने वाला हूं, उत्तर से दक्षिण लगाएं, ये पूछा गया है। तो पंजाब हिमालय में 5 श्रेणियां हैं जिनको हम पढ़ते हैं। सबसे पहली है काराकोरम, जो कि सबसे उत्तरी है, काराकोरम सबसे उत्तरी। इसके बाद आती है लद्दाख, लद्दाख। और काराकोरम हो गई, लद्दाख हो गई। इसके बाद आती है जास्कर, जास्कर। और यदि इसके बाद बात करें तो आ जाती है पीर पंजाब, पीर पंजाब, ठीक है। और इसके बाद आती है धौलाधर, धौलाधर। तो मैंने आपको सभी बता दिए कि सबसे उत्तरी है काराकोरम, इसके बाद है लद्दाख, इसके बाद है जास्कर, इसके बाद पीर पंजाब, इसके बाद धौलाधर। ये 5 पर्वत श्रेणियां हैं जो कि पूछा जाएगा आपसे कि जैसे पंजाब हिमालय की श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण लगाएं। तो मैंने आपको सभी बता दिए कि कौन कौन से किस प्रकार से हैं। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिवालिक पहाड़ियाँ किसका हिस्सा हैं। आपसे यदि पूछा जाए कि शिवालिक पहाड़ियाँ जो हैं वो किसका हिस्सा हैं, तो ये हिस्सा है, इसे हमने बात की थी आयु के आधार पर। तो हमने आयु के आधार पर हिमालय को 3 प्रकार से बांटा गया था कि सबसे ऊपर बृहद हिमालय या महान हिमालय, दूसरे नंबर मध्य हिमालय, और तीसरे नंबर शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक पहाड़ियाँ किसका हिस्सा हैं, तो ये हिमालय का हिस्सा है, हिमालय, हिमालय का हिस्सा है। ऑप्शन आपको किस प्रकार से दिया जाएगा कि शिवालिक पहाड़ियाँ किसका हिस्सा है, हिमालय का हिस्सा है, या अरावली का हिस्सा है, या अन्नामलाई का हिस्सा। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, लेकिन आपने यदि सही से पढ़ा है तो आपका उत्तर सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, कश्मीर घाटी किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य है। आपसे पूछा जाता है कि कश्मीर घाटी किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य है। तो मैंने कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, प्लीज़ आप कंटिन्यू देखते रहें जिससे कि यहाँ पे सभी क्वेश्चन क्लियर हो जाएं। तो कश्मीर घाटी है पीर पंजाल, पीर पंजाल एवं पीर पंजाल, और दूसरी पर्वत श्रेणी है महान हिमालय, महान, या इसे बृहद हिमालय के नाम से भी जानते हैं। तो पीर पंजाल एवं महान या बृहद हिमालय के बीच स्थित है कश्मीर घाटी। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में है। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो मैंने आपको बता दिया सिक्किम, भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। हालांकि मैं आपको ऊपर बता भी चुका हूँ, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। और यदि पहले की बात करें तो हो जाता है माउंट एवरेस्ट। हम नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में सह्याद्री किस पर्वतमाला को कहते हैं। जैसे मैंने ऑप्शन दिए हैं आपको 4 कि सतपुड़ा, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और अरावली। अब आप 1 सेकंड, मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ, आप इसमें वीडियो पॉज करके गैस करें, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ।
आपने, आशा करता हूँ कि आपने सोच लिया होगा कि सह्याद्री किस पर्वतमाला को कहा जाता है। तो जैसे सतपुड़ा है, पूर्वी घाट है, पश्चिमी घाट है। तो मैं आपको बता दूं, पश्चिमी घाट को कहा जाता है सह्याद्री पर्वत और पूर्वी घाट को कहा जाता है महेंद्रगिरी पर्वत। तो आप कंटेस्ट कर लीजिए और मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे पूछा गया कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। ये चारों के चारों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और मैं आपको बता रहा हूँ। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछा जाए तो अनायमुदी चोटी, जो कि अनामलाई पहाड़ी पर स्थित है और ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। ठीक है, 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपको दोस्तों मैं बता दूं कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेट्टा। और यदि इसकी ऊंचाई पूछी जाए आपसे तो 2637 मीटर। 2637 मीटर की ऊंचाई है। और दोदा बेट्टा जो कि किस पहाड़ी पर स्थित है? तो नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछा जाए या आपसे पूछा जाए कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट इन दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अनायमुदी, जो कि मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। अनायमुदी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछा जाए तो हो जाती है महेंद्रगिरी। तो महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। अब हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, पूछा गया 33वां क्वेश्चन कि पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का सम्मिलन किसे कहते हैं? तो इसे है नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी को कहते हैं पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का सम्मिलन। 34वां क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी कौन सी है? तो है कार्डमम। इसे इलायची पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। इसे इलायची पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। और कार्डमम पहाड़ी जो कि भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी है। हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्डमम पहाड़ी स्थित है, मतलब कार्डमम पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? ये पूछा गया है। तो ये है केरल एवं तमिलनाडु राज्य में स्थित है कार्डमम पहाड़ी। हम बात करते हैं नेक्स्ट, अनामलाई पहाड़ी स्थित है, एक किस राज्य में स्थित है? तो ये भी केरल एवं तमिलनाडु राज्य में अनामलाई पहाड़ी स्थित है। और अनामलाई की मैं आपको बता चुका हूँ कि सबसे ऊंची चोटी अनायमुदी, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर, जो कि अनामलाई पहाड़ी की चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी आपसे यदि पूछा जाए तो मैं आपको याद करा दूं कि छोटा नागपुर का पठार किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड में। और मैंने आपको बताया था कि झारखंड में ऐसी कौन सी चोटी है जो सबसे ऊंची है? मैंने बताया था कि पारसनाथ की पहाड़ी है, जो कि झारखंड में पड़ती है और झारखंड के छोटा नागपुर पठार में पड़ती है। तो इसकी ऊंचाई है 1365 मीटर इसकी ऊंचाई है। और मैं आपको एक बात तो बता दूं कि 1365 मीटर इसकी ऊंचाई है। और दूसरी बात, ये जैन मंदिर के लिए बहुत प्रसिद्ध चोटी है। ठीक है, पहाड़ी है मतलब। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी एवं ऊंचाई। हालांकि मैंने जो आपको ऊपर बताया है यही इसका आंसर है। अब आपको मैं बता दूं कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी तो हो गई है पार्श्वनाथ की पहाड़ी। नंबर 2 की इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1365 मीटर। नंबर 3 एक किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड में। तो मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में करा दिए। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी एवं ऊंचाई। यदि आपसे पूछा जाए कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो हो जाएगी धूपगढ़, जो कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। और यदि आपसे पूछा जाए कि सतपुड़ा, क्योंकि सतपुड़ा जैसे मैं आपको बताता हूँ 1 2 3, सतपुड़ा जो है वो 3 पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित है।
सबसे जो पश्चिमी है इसे कहते हैं पालिनी की पहाड़ियाँ, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं पालिनी की पहाड़ियों के नाम से शायद जानते हैं। और मैंने आपको बताया कि जो मध्य में है इसे कहते हैं महादेव पहाड़ी। और जो सबसे 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 जो पूर्व में पड़ती उसे कहते हैं महाकाल की पहाड़ियाँ, ठीक है। महाकाल की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ में स्थित हैं। और ये है महादेव की पहाड़ियाँ। महादेव की पहाड़ी में स्थित है धूपगढ़। और धूपगढ़ की जो महादेव पहाड़ी पर स्थित है धूपगढ़, महादेव की सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का एक पार्ट है। तो इसीलिए धूपगढ़ जो है, धूपगढ़ महादेव पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। पूछा जाता है कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो धूपगढ़। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई 1350 मीटर, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी एवं ऊंचाई कितनी है। तो मैं आपको बता दूं, कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछा गया है आपसे और ऊंचाई कितनी है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन में 2 ही क्वेश्चन करा देता हूँ। पहली बात कि सबसे ऊंची चोटी तो इसकी है गुरु शिखर है। और यदि पूछा जाए कि ऊंचाई कितनी है, तो 1722 मीटर। तो 1722 मीटर गुरु शिखर की ऊंचाई है, जो कि अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंचा चोटी है। बात करते हैं नेक्स्ट, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो हो जाती अरावली। हिमालय है एक, मतलब हिमालय एक क्या है, तो मैं आपको बता दूं, यह एक नवीन मोड़दार पर्वत है। नवीन मोड़दार पर्वत एवं एक युवा बलित पर्वत। ऐसे पूछा जाता है कि हिमालय, पूछा जाएगा कि हिमालय है एक, ऑप्शन दिए जाएंगे आपको कि नवीन मोड़दार पर्वत, या इनमें से दोनों में से एक ऑप्शन दिया जाएगा, या एक युवा बलित पर्वत, या एक प्राचीन पर्वत श्रृंखला, या एक, इस प्रकार से क्वेश्चन ऑप्शन दिए जाएंगे। तो आपको इन दोनों में से एक ऑप्शन दिया जाएगा, तो या तो युवा बलित पर्वत दिया होगा या फिर नवीन मोड़दार पर्वत। बात करते हैं नेक्स्ट की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी एवं ऊंचाई। सबसे ऊंची चोटी और उसकी ऊंचाई क्या है। तो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी, ठीक है। और यदि बात करूं कि इसकी ऊंचाई कितनी, तो 7817 मीटर इसकी ऊंचाई है। और पूछा गया कि कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो मैंने इसलिए ऐसे किया है क्योंकि दोनों का आंसर एक ही है। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछा जाए तब भी नंदा देवी, और ऊंचाई कितनी, तो 7817 मीटर। और यदि उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछी जाए और ऊंचाई पूछी जाए तब भी नंदा देवी। और मैं आपको एक क्वेश्चन अपनी तरफ से करा देता हूँ। पूछा जाए कि भारत की 3 सबसे ऊंचाई वाली चोटियाँ, तो सबसे नंबर 1 पे है केटू गार्डन आस्टिन, ठीक है। नंबर 2 पे अगर पूछा जाए तो हो जाता है कंचनजंगा। नंबर 3 पे यदि आपसे पूछा जाए तो हो जाती है नंदा देवी। तो मैंने आपको टॉप 3 बता दिए। नंबर 1 पे केटू गार्डन आस्टिन, नंबर 2 पे कंचनजंगा और तीसरे पे नंदा देवी। इनकी ऊंचाई मैं आपको बता दूं, तो नंबर 1 में जैसे केटू गार्डन आस्टिन इसकी है 8611, कंचनजंगा की है 8586 और नंबर नंदा देवी की 7817। तो मैंने आपको तीनों के ही ऊंचाई भी बता दी। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरावली किन राज्यों में फैली पर्वत श्रृंखला है, आपसे पूछा जाएगा। तो ये 3 राज्यों में फैली पर्वत श्रृंखला है। गुजरात में भी है, गुजरात, राजस्थान एवं हिमाचल प्रदेश नहीं, गुजरात, राजस्थान एवं पड़ता है, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे गुजरात पड़ता है, राजस्थान पड़ता है और कुछ क्षेत्र में पड़ता है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं आपको बता दूँ कि गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के कुछ क्षेत्र में पड़ता है, बहुत कम क्षेत्र में। लेकिन गुजरात, राजस्थान सबसे ज़्यादा क्षेत्र में है, राजस्थान में, और उसके बाद गुजरात में और उसके बाद हरियाणा में।
तो आपको अधिकतर अप्रोक्स मैं आपको बता दूं, अधिकतर आपको यदि 4 ऑप्शन दिए गए कि किस राज्य में अरावली फैली हुई है, अरावली पर्वत श्रेणी, तो सबसे अधिक जो अनुमान है वो राजस्थानी आपको दिया जाएगा, और इसके बाद अदर राज्य, और इनमें से राज्य नहीं होंगे, जैसे गुजरात राजस्थान दिया जाएगा, मध्य प्रदेश दे देगा, और कोई अदर 2 राज्य दे देगा, तो उनमें से हमारा उत्तर होगा राजस्थान। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने भारतीय महिला थी, आपसे पूछा जाएगा, तो हो जाएगी बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट, कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित पर्वत श्रृंखला है। इन तीनों के, जैसे कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु के सीमा पर स्थित पर्वत श्रृंखला नीलगिरी है। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला है। बात करते हैं हम नेक्स्ट, महाराष्ट्र में फैली पर्वत श्रृंखलाएं कौन कौन सी हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। अजंता पर्वत श्रृंखला जो है वो पूर्ण रूप से महाराष्ट्र में फैली श्रृंखला है, और 2 हैं, एक हैगी सतमाला पर्वत श्रृंखला, और नंबर तीसरी है हरिश्चंद्र पर्वत श्रृंखला। तो सतमाला और हरिश्चंद्र पर्वत श्रृंखला, ये दोनों भी पर्वत श्रृंखलाएं महाराष्ट्र में ही स्थित हैं। और अजंता जो कि गुप्तकालीन चित्रकला के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला थी, तो गुप्तकालीन यहाँ पर चित्रकलाएं फेमस हैं। और बात करते हैं नेक्स्ट की, सतपुड़ा श्रेणी जो है, इसके उत्तर में एवं दक्षिण में बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं। यदि जैसे ये हो गई सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ठीक है, और इसके उत्तर में कौन सी बहती है, तो नर्मदा, और यदि दक्षिण में पूछा है तो आती है ताप्ती, ठीक है, ताप्ती नदी। तो उत्तर में बहने वाली नर्मदा नदी और दक्षिण में वाली नर्मदा नदी। और पूछा जाता है कि कौन सी 2 नदियां हैं जो भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, तो नर्मदा एवं ताप्ती दोनों के दोनों भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदियां। बात करते हैं नेक्स्ट, महादेव की पहाड़ियां भाग हैं। जो महादेव की पहाड़ियां हैं ये किस पर्वत श्रेणी का भाग है, तो हो जाती है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है महादेव की पहाड़ियां। बात करते हैं हम नेक्स्ट कि कैमूर की पहाड़ियां भाग हैं। कैमूर की पहाड़ियां आपसे अगर पूछा जाए कि किस पहाड़ी का भाग है, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भाग है कैमूर की पहाड़ियां। और विंध्याचल पर्वत श्रेणी, जैसे कैमूर की यदि हम पहाड़ियों की बात करें, तो कैमूर की जो पहाड़ियां हैं ये, जैसे मैं आपको बता दूं, ये है कैमूर की पहाड़ियां। उत्तर से आती है यमुना नदी और दक्षिण से जाती है सोन नदी। जैसे मैं लिख के बता दूंगा आपको, सोन नदी और यमुना नदी, और जैसे उत्तर से आ रही है यमुना नदी और दक्षिण से आ रही है सोन नदी। ये यमुना और सोन के जल विभाजन का काम करती हैं कैमूर की पहाड़ियां। एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मैकाल की पहाड़ियां स्थित हैं। जो मैकाल की पहाड़ियां हैं एक कौन सी पर्वत श्रृंखला में स्थित हैं एवं किस राज्य में स्थित हैं। मैं आपको सभी क्वेश्चन बता देता हूँ। पहली बात कि ये पहली बात सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। नंबर 2, ये कौन से राज्य में स्थित है, तो छत्तीसगढ़ राज्य के कुछ हिस्से में पड़ती है मैकाल की पहाड़ियां, और ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ हैं। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं इतना आपको बताने वाला हूँ कि भावर क्या है, तराई क्या है, खादर क्या है, बांगर, सभी बताऊंगा, और उसके बाद हम अपने वीडियो को समाप्त करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी, K2 गार्डन नेशनल को क्रम से लगाएं। तो मैं आपको बता दूं कि इनकी ऊंचाई के अनुसार पूछा गया है कि इनको क्रम से लगाएं। सबसे ऊंचा कौन है, तो माउंट एवरेस्ट, ठीक है। इसकी ऊंचाई भी मैं आपको लिख देता हूँ, तो 8,848 मीटर। नंबर 2 पे आता है K2 गार्डन ऑस्टिन। इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। नंबर 3 पे आता है कंचनजंगा
इसकी ऊंचाई कितनी है 8586 मीटर। नंबर 4 पे आता है नंदा देवी, ठीक है, नंदा देवी, और इसकी ऊंचाई है 7817 मीटर। तो मैंने आपको इनकी ऊंचाई भी बता दी और इनको क्रम से भी लगा दिया। तो आपको यदि इस प्रकार के ऑप्शन मिले तो आप बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। एवरेस्ट जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, और यदि भारत का पूछा जाए तो भारत में ये तीनों आ जाते हैं। तो भारत का सबसे ऊंचा केटू, लेकिन विश्व का अगर बात करें तो हो जाता है माउंट एवरेस्ट। और भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा, और भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी तो 7817 मीटर की ऊंचाई है नंदा देवी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। पूछा गया कि जैसे नल्लामलाई, कार्डमम, नीलगिरी, अन्नामलाई, जावदी, ये सभी पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। और ये पूछा गया कि पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण में क्रमशः लगाएं। तो इनको उत्तर से दक्षिण के रूप में मैं आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से लगाना है। सबसे पहले यदि बात करें तो आती है नल्लामलाई की पहाड़ी। नंबर 2 पे आती है, नल्लामलाई के बाद आती है, मैं आपको बता दूं, जावदी की पहाड़ी, जावदी की पहाड़ी, ठीक है। नल्लामलाई हो गई, जावदी हो गई। अब हम इनमें देखते हैं कि कौन सी है। तो इसके बाद आती है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। और यदि इसके बाद बात करें, नीलगिरी के बाद आती है अन्नामलाई। और यदि इसके बात करें तो आती है कार्डमम, जिसे हम इलायची की पहाड़ी के रूप में भी जानते हैं। तो इस प्रकार से पहाड़ियों आपको देकर उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर पूछा जा सकता है। तो आपको मैंने ये पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण के रूप में भी लगा दिया। नल्लामलाई जो कि कृष्णा नदी के दक्षिण में पाई जाने वाली पहाड़ियाँ, और जावदी पहाड़ियाँ जो कि तमिलनाडु के उत्तर भाग में पाई जाने वाली पहाड़ियाँ। नीलगिरी जो कि पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट को जोड़ने वाली पहाड़ियाँ, जो कि केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के बॉर्डर पर पाई जाती हैं। अन्नामलाई जो कि केरल एवं तमिलनाडु में पाई जाने वाली पर्वत श्रृंखला है। और अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी जो कि दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है, जिसे कहते हैं अनायमुदी, इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। कार्डमम पहाड़ियाँ यदि उनकी बात करें तो ये केरल एवं तमिलनाडु के कुछ हिस्से में पड़ती, और ये भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे मैंने ये लिखा है, हालांकि मैंने पिछली वीडियो में आपको नहीं बताया, तो मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। भावर क्या है, तराई क्या है, खादर क्या है, भांगर क्या है, ये मैं आपको चारों बता देता हूँ। सबसे पहली बात, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि आयु के आधार पर जो हिमालय को 3 पर्वत श्रेणियों में बांटा जाता है। जैसे एक हो गई ये, ठीक है, नंबर 2 हो गई ये, इस प्रकार से मैं आपको पहले लिख देता हूँ फिर बताऊँगा। तो सबसे ऊपर वाली पर्वत श्रृंखला है, और ये 3 है, ठीक है, इसे हम कहते हैं महान हिमालय, महान या बृहद हिमालय। नंबर 2 वाली इसे कहते हैं मध्य हिमालय, या फिर इसे लघु हिमालय के नाम से भी जानते हैं। और नंबर तीसरे पे जो आती है, इसे हम सबसे नीचे वाली, जो सबसे नीचे आती है, इस सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं, शिवालिक। अब हम शिवालिक की बात कर रहे हैं। ये तो हो गई जो ऊपर वाली बृहद, दूसरी वाली मध्य, और तीसरी वाली शिवालिक। अब हम इसको समझते हैं। जो शिवालिक पर्वत श्रेणी है, शिवालिक पर्वत श्रेणी के दक्षिण में लगभग 10 से लेकर 30 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र पड़ता है, इस प्रकार से ऐसा क्षेत्र पड़ता है। इसमें बहुत ही बड़े बड़े पत्थर दिखाई देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि इनसे जो शिवालिक पर्वत श्रेणी से निकलने वाली नदियाँ होती हैं वो विलुप्त हो जाती हैं, ठीक है। जिसके कारण 10 से लेकर 30 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र होता है उसे हम कहते हैं भावर के नाम से जाना जाता है। क्यों भावर के नाम से जानते हैं? क्योंकि 10 से लेकर 30 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र होता है उसमें बड़े बड़े पत्थर होते हैं, और जिसके कारण नदियाँ जो हैं वो विलुप्त हो जाती हैं, और एक खेती के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कि भावर हो गया। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है तराई। जैसे ये तो हो गया भावर क्या है, अब समझते हैं तराई। तराई क्या होता है कि जैसे जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं तो उसे तो कहते हैं भावर। इसके बाद नदियाँ जब बाहर निकल के आती हैं तो छोटे छोटे पत्थर रह जाते हैं, और क्या होता है कि ये जो तराई वाला क्षेत्र होता है एक कृषि के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है, जिसे हम कहते हैं तराई।
इसमें जो जैसे शिवालिक के 10 से 30 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र होता है उसे कहते हैं बाबर, और जो इसके बाद का जो क्षेत्र होता है उसे हम कहते हैं तराई। ठीक है, तराई वाले क्षेत्र में कृषि हो जाती है, इसमें गन्ना एवं धान वगैरह हो जाते हैं, तो इसलिए इसे कहते हैं तराई। अब हम समझते हैं कि जैसे एक शब्द है खादर, एक है बांगर। खादर और बांगर क्या होता है? जैसे ये है नदी, ठीक है, ये है नदी, मैं आपको समझाता हूँ। नदी जब आती हैं तो बाढ़ लेकर आती हैं, जैसे ये है बाढ़, मैं आपको पहले बना दूँ इसके बाद समझाता हूँ। जैसे ये कोई नदी आ रही है, ठीक है, और इसके जो एरिया है इसमें जो जब कोई भी नदी आती है और नदी जब बाढ़ लाती है तो अपने किसी सीमित क्षेत्र में बाढ़ लेकर आती है। तो ये मान लीजिए ये तो हो गई नदी, और जब बाढ़ लेकर आती है तो इतने क्षेत्र में ये फैल जाती है। तो जितने क्षेत्र में नदी बाढ़ लेकर आती है उसमें आ जाती है नई मिट्टी, नई जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, नई जलोढ़ मिट्टी। अब हम बात करते हैं जिस क्षेत्र में नदी बाढ़ लेकर आती है उसमें नई जलोढ़ मिट्टी आ जाती है और उसे ही कहते हैं खादर। ठीक है, अब आप समझ गए। जिस क्षेत्र में नदी बाढ़ लेकर आती है और उस क्षेत्र में नदी नई मिट्टी, नई जलोढ़ मिट्टी लेकर आ जाती है, जिसके कारण उसे कहते हैं खादर। और जो इसका जो इसके बाहर का जो क्षेत्र होता है, जैसे जिस क्षेत्र में नदी बाढ़ नहीं लाती है, मतलब बाल का पानी नहीं पहुंचता है, या जो उच्च भूमि होती है उसे हम कहते हैं बांगर। मतलब बांगर अर्थात जहाँ जैसे कोई भी चीज़ पुरानी हो जाती है, पुरानी अर्थात पुरानी मिट्टी, तो ये पुरानी मिट्टी होती है जिसे हम कहते हैं बांगर, और जो नई मिट्टी से बनी होती है उसे कहते हैं खादर। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो जो बाबर, तराई, खादर एवं बांगर आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे हमारे भारत के पर्वत से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आपको सभी बताए। ये वीडियो हालांकि लंबी हो गई है, लेकिन इतना मैं भरोसा कर सकता हूँ कि यदि आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा तो आपके कोई भी क्वेश्चन पर्वत एवं पहाड़ियों से नहीं छूटने वाले। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।